ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। सीबीएसई ने 2026 में क्लास 10th के 2 एग्जाम पॉलिसी का एक ड्राफ्ट प्रपोज किया है, जिसके अकॉर्डिंग उनका ये मानना है कि जो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में जो क्लास 10th का एग्जाम होगा, उसमें वो क्लास 10th के 2 एग्जाम को लेकर आएंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी तैयार करके फ्लोट की है और उसमें ओपिनियन वो सीक कर रहे हैं सभी की कि आपकी राय इसमें क्या है। तो राय आप लोग तभी दे पाएंगे जब आपको पता हो कि आखिर ये मैटर है क्या। तो उसको मैं ब्रीफ में आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या इसका मैटर है, क्या ड्राफ्ट है, सो दैट यू कैन ऑल्सो सबमिट योर ओपिनियन। तो एक तो ये है कि ये 2 एग्जाम पॉलिसी है जो बच्चे इस समय क्लास 9th में हैं और नेक्स्ट ईयर जब ये क्लास 10th में जाएंगे, उन लोगों के लिए है जो एग्जिस्टिंग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनका इनसे कोई इम्पैक्ट नहीं आना है। जो एग्जिस्टिंग क्लास 10th के बच्चे हैं, उन बच्चों का इस पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं। तो क्या है ये पॉलिसी, इसको समझते हैं। एक तो ये है कि ऑल स्टूडेंट्स कैन अपीयर इन ऑल द सब्जेक्ट्स और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स इन वन एग्जाम और बोथ द एग्जाम्स। इतना लिबर्टी दी है कि सारे बच्चे ये 2 एग्जाम कराएंगे। तो पहले एग्जाम में आप कुछ सब्जेक्ट्स में अपीयर हो जाएं। सपोज करिए, एक आइडियल ले लेते हैं कि 5 सब्जेक्ट का एग्जाम बच्चे का होता है। तो सपोज कोई बच्चा चाह रहा है कि मैं 2 सब्जेक्ट का फर्स्ट फेज में एग्जाम दे दूंगा और 3 सब्जेक्ट का बाद में दे सकता है। कोई बच्चा कह रहा है कि मैं 3 सब्जेक्ट्स अभी दे दूं, 2 बाद में। यस, इट इज पॉसिबल। सपोज कोई सोच रहा है कि मैं पहले फेज में कोई सब्जेक्ट ना दूं और सारे सब्जेक्ट बाद के सेकंड फेज में ही दूं। ओके, पॉसिबल। सपोज कोई बच्चा कहता है कि मैं पांचों सब्जेक्ट के इसी बार दे दूं, अगली बार एक भी ना दूं। ओके, पॉसिबल। सपोज कोई कहता है कि मैं पांचों सब्जेक्ट के पहली बार में भी दूं और दूसरी बार में भी दूं, देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल। एवरी ऑप्शन इज ओपन। कोई भी बच्चा पांचों सब्जेक्ट के एग्जाम पहली बार में भी दूसरी बार में भी दे सकता है, या केवल पहली बार या केवल दूसरी बार, या केवल दूसरी बार और पहली बार नहीं, ऐसा भी हो सकता है। अगर दोनों बार भी एग्जाम देंगे तो जो बेस्ट स्कोर होगा उस स्कोर को मान लिया जाएगा। हालांकि सीबीएसई अपनी जो मार्कशीट इशू करेगी उसमें दोनों बार के मार्क्स प्रिंटेड होंगे और बेस्ट स्कोर जो होगा वो अलग से हाईलाइटेड होगा। तो एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ये चीज कि दोनों एग्जाम में फुल सिलेबस आएगा, कोई इसमें सिलेबस बाइफरकेशन नहीं है। आपको पूरा सिलेबस की तैयारी करनी होगी। आपको फर्स्ट फेज में भी कंप्लीट सिलेबस से ही एग्जाम आएगा और सेकंड फेज में भी उसका फुल सिलेबस से ही एग्जाम होना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिलेबस में या एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई चेंज नहीं। सिलेबस तो सेम रहेगा ही दोनों एग्जाम में। पैटर्न का मतलब यह है कि अभी क्लास 10th का पैटर्न यह है कि 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है सारे सब्जेक्ट्स, जो कि होम स्कूल टीचर्स करते हैं, और 80 मार्क्स का एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम का। तो ये जो नेक्स्ट ईयर से प्रपोज्ड पॉलिसी है 2 एग्जाम पॉलिसी, इसमें भी इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का रहेगा और बोर्ड एग्जाम 80 मार्क्स का ही रहेगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरनल असेसमेंट एक ही बार होना है, केवल जो 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम है वो 2 बार होगा। एग्जिस्टिंग पैटर्न में क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम का एक सेंटर पड़ता है, बच्चे कहीं और एग्जाम देने जाते हैं। वही पैटर्न बाद में भी रहेगा, सेंटर पड़ेगा कहीं और, वहां पर बच्चा एग्जाम देने जाएगा। हाँ, दोनों बार में सेंटर सेम रहेगा और सब्जेक्ट्स भी सेम रहेंगे। सीबीएसई एग्जाम के लिए बच्चे जब रजिस्टर करते हैं, स्कूल उनकी एक एलओसी भरता है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट को फिल किया जाता है, उसी समय एग्जामिनेशन फीस सबमिट करी जाती है। तो बोर्ड इस प्रपोज ड्राफ्ट में ये कह रहा है कि जिस समय फीस ली जाएगी, दोनों एग्जाम की फीस उसी समय ले ली जाएगी, ना कि अलग अलग। और इस समय एक और स्पोर्ट्स कोटा होता है बच्चों का, कि जो बच्चे नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स खेलने जा रहे होते हैं, उनके एग्जाम बाद में कर दिए जाते हैं। लेकिन जब 2 एग्जाम पॉलिसी का ड्राफ्ट है, उसमें स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होगा, वो इन्हीं दोनों में से किसी एक एग्जाम में बच्चे को अपीयर होना होगा। एग्जाम कब कब होने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप नोट कर लें। फर्स्ट फेज का जो एग्जाम होगा वो 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में होगा, जिसका रिजल्ट 20 अप्रैल तक ये लोग डिक्लेयर कर देंगे। और सेकंड फेज का एग्जाम उस रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद 5th मई से 20 या 21 मई तक होगा, जिसका रिजल्ट 30 जून तक आ जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट फेज का एग्जाम होगा, जिसका रिजल्ट 20 अप्रैल को आ जाएगा,
लेकिन उसके बाद कोई फिजिकल फॉर्म में मार्कशीट बच्चे को नहीं दी जाएगी। उसकी मार्कशीट बच्चे के डिजी लॉकर में होगी, जिसके बेस पर बच्चा 11th क्लास में एडमिशन ले सकता है, लेकिन फिजिकल फॉर्म की मार्कशीट उसके सेकंड फेज के रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद ही आएगी। तो जो फर्स्ट फेज का एग्जाम होगा, उसके बेस पर क्लास 11th में बच्चे ने एडमिशन ले लिया और उसकी 11th क्लास की पढ़ाई शुरू हो गई। अब वो बच्चे जो फर्स्ट फेज में जिन्होंने एग्जाम दिया लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो भी क्लास 11th में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो बच्चे जिन्होंने की फर्स्ट फेज का एग्जाम दिया ही नहीं, उनका क्लास 11th में एडमिशन होगा या नहीं होगा, इस पर अभी ड्राफ्ट में कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि शायद उनका भी क्लास 11th की पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी। अब इस समय एक ऑप्शन चलता है बच्चों का, वो होता है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। तो यहाँ ये एक और बात ये क्लियर कर दें कि अब ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो होते हैं, जो कि समवेयर इन द मंथ ऑफ जुलाई कंडक्ट करे जाते हैं, अब वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। बस ये जो 2 एग्जाम होंगे, इन्हीं दोनों में से बच्चे को पास होना है। अगर इन दोनों में बच्चा पास नहीं हो पाया, तब वो नेक्स्ट ईयर के ही एग्जाम में अपीयर हो पाएगा। इसके बाद में कोई और सप्लीमेंट्री एग्जाम बीच में नहीं होना है। तो ये पूरी पॉलिसी बनाकर सीबीएसई ने फ्लोट कर दी है। इसको रिवाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए और उसके जो ओपिनियन जाएगी लोगों की, उसके बेस पे इसको फाइनलाइज करने के लिए। तो आप सभी लोग इस समय इसकी ओपिनियन देने के लिए इसको फ्री हैं, बल्कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी लोग उसमें अपनी-अपनी राय दें। एक गूगल फॉर्म का लिंक उन्होंने वेबसाइट पर दिया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। इस पे लिंक पर मतलब देयर आर वेरियस कैटेगरीज, वेदर यू बिलोंग टू मैनेजमेंट, वेदर यू आर प्रिंसिपल, टीचर, एज स्टूडेंट, एज पेरेंट्स, और इफ नॉट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरी देयर इज अनदर कैटेगरी लाइक अदर्स, कि आप अदर वाली कैटेगरी में भर के भी कोई भी अपनी ओपिनियन 9th मार्च तक अपनी ओपिनियन सबमिट कर सकता है, अपने विचार इसमें रख सकता है, अगर आप सीबीएसई को सजेस्ट करना चाहते हैं तो। और उसके बेस पर फिर ये पॉलिसी फाइनलाइज हो जाएगी, और जब फाइनलाइज हो जाएगी तब ये पूरी तरह से नेक्स्ट ईयर में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।